वेलकम टू पोखराज एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने कॉमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस है ना, जिसमें हमने प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक कि आखिर जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो किस प्रकार से क्रेडिट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि क्रेडिट क्रिएट करने के लिए जो बैंक्स होते हैं उनका जो प्राइमरी फंक्शन है एडवांसिंग लोन। ठीक है, जिसमें हमने बात किया था कि बैंक जो है कभी भी जब लोन प्रोवाइड करते हैं तो वो कैश में नहीं देते, बल्कि उसको एक दूसरा अकाउंट खोल के एज अ डिमांड डिपॉजिट देते हैं, है ना। मतलब कि डिमांड डिपॉजिट के रूप में जो है वो लोन देते हैं और बाद में कस्टमर जो है उस लोन को जो है उस अमाउंट को वो विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो यही जो उनका जो तरीका है, इसी के वजह से वो क्रेडिट क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए पॉइंट्स को समझते हैं। ठीक है, सो देखिए, कॉमर्शियल बैंक्स कंट्रीब्यूट टू मनी सप्लाई बाय क्रिएटिंग क्रेडिट, है ना। दे क्रिएट क्रेडिट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट, है ना। वो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में, है ना। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? ऐसा डिपॉजिट जिसको हम कभी भी डिमांड कर सकते हैं या कभी भी बिना नोटिस दिए हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। उस टाइप के डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। इसके जस्ट अगेंस्ट क्या होता है आपका उल्टा फिक्स्ड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, है ना। तो यहाँ समझते हैं कि दे नो बाय वे ऑफ देयर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस दैट ऑल द डिपॉजिटर्स वुड नॉट ड्रॉ ऑल देयर डिपॉजिट्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो बैंक्स को अपने अनुभव से पता होता है कि एक सिंगल डे में समझ लीजिए, है ना, या एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक सिंगल टाइम पर जो जितने भी कस्टमर्स हैं बैंक के वो अपने सभी पैसा को विड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात बेसिक है, समझने योग्य है। ठीक है, अब यहाँ पास अगर बैंक को लगता है कि एक टाइम पर सिर्फ 10% मनी जो है विड्रॉ किया जाता है, हो सकता है कि कुछ लोग जो है अपना पूरा मनी विड्रॉ कर ले, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि किसी बैंक के सपोज 1 लाख कस्टमर हैं, ठीक है, और उन 1 लाख कस्टमर में से जितना जो टोटल डिपॉजिट मनी है उसमें से सिर्फ 10% ही एक टाइम पे निकलता है। ठीक है, तो बैंक्स क्या करेंगे, सिर्फ उस 10% मनी को ही अपने पास रखेंगे और बाकी को क्या करते हैं वो एज अ लोन दे देते हैं। ठीक है, यानी कि बाकी को डिमांड डिपॉजिट के रूप में वो लोन दे देते हैं। तो जो 10% अपने पास रखते हैं बैंक्स, उसको हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अब ये जो मनी है ये उनको रखना पड़ता है ना, क्योंकि ये रूल है, ये नियम है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इफ़ एक्सपीरियंस शोज दैट विड्रॉवल्स आर जनरली अराउंड 10% ऑफ द डिपॉजिट्स, द बैंक विल कीप ओनली 10% ऑफ द डिपॉजिट एज कैश रिजर्व। ठीक है, अगर उनको लगता है, उनको अनुभव से ये पता चलता है कि सिर्फ 10% जो है वो लोग एक टाइम पे विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो 10% अपने पास रखेंगे, बाकी को जो है वो लोन दे देते हैं। ठीक है, सो दिस 10% इज कॉल्ड एज CRR, है ना। ये समझ में आ गया। अब देखो, अब मेन पॉइंट है, अगर आपका CRR अगर 10% है, CRR अगर 10% है और सपोज जो कैश डिपॉजिट है, प्राइमरी डिपॉजिट है, वो मान लेते हैं 1000 है, तो इस 1000 रुपये के ऊपर बैंक जो है 10,000 रुपये तक का लोन वो दे सकता है। अब वो कैसे देगा इसको अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि जो प्राइमरी डिपॉजिट है, सपोज 1000 रुपये का डिपॉजिट हुआ, है ना। तो बैंक क्या करेगी, यहाँ हमने माना था कि CRR जो है 10% है, तो बैंक क्या करेगी, इसका 10% यानी कि 100 रुपया जो है अपने पास रखेगी रिजर्व के रूप में। अब बचा कितना, 900, तो ये जो 900 है वो उसको लोन दे देगी, लोन के रूप में बांट देगी। ठीक है, अब ये जो 900 रुपया रहेगा जिसको लोन देगी, हमने बताया था कि जो आपका जो लोन देते हैं वो किस में देते हैं, डिमांड डिपॉजिट के रूप में देते हैं, ना। डिमांड डिपॉजिट कभी भी इसको याद रखना। तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि एक दूसरा अकाउंट खोलकर उसके अकाउंट में ये मनी उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसको बाद में वो विड्रॉ कर सकता है। तो ये जो 900 है, यही जो है ये बैंक का क्या बन जाएगा, फिर से यही बैंक का बन जाएगा आपका डिमांड डिपॉजिट, है ना। मतलब फिर से बैंक का एक डिपॉजिट इसमें ऐड हो गया। ठीक, तो अब ये फिर से डिमांड डिपॉजिट बन गया, तो इसका भी क्या करेगी बैंक,
इसका भी 10% अपने पास रखेगी। 10% मतलब कितना हो गया, 90 रुपया, ठीक है। और कितना बच गया आपका, इसमें बच गया आपका 810 रुपया। अभी जो 810 रुपया बचा है इसको फिर से वो क्या कर देगी, लोन दे देगी। अभी जो 810 रुपया है इसको किस रूप में वो लोन देगी, वो देगी डिमांड डिपॉजिट के रूप में, ठीक है। और हमको पता है कि एक टाइम पे जो है लोग जो हैं सिर्फ 10% अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ एक कस्टमर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बैंक का जितना भी टोटल डिपॉजिट है उसके ऊपर बात कर रहे हैं ना। चलिए, अब ये जो 810 है फिर से इसका क्या बन जाएगा, डिपॉजिट बन जाएगा बैंक के लिए 810 रुपया। अब इसका जो है 10% रखेगी, 10% कितना हो जाएगा इसका, 81 रुपीज़। 81 रुपीज़ को एज अ कैश रिजर्व अपने पास रखेगी। और बाकी जो है, बाकी अब देखिए माइनस कीजिए आप, ये हो जाएगा 729 रुपया, है ना। ठीक है, 729 रुपया। तो ये जो पैसा वो क्या कर देगी, इसको फिर से लोन के रूप में दे देगी। अब जो 729 लोन किस रूप में देगी, वो लोन देगी वो डीडी डिमांड डिपॉजिट के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार कहने की मतलब फिर से ये जो आपका जो है ये 829 रुपया बैंक का डिपॉजिट बन गया। अब इसका फिर वो 10% अपने पास रखेगी और बाकी जो है उसको फिर से क्या कर देगी, लोन के रूप में दे देगी। और इस प्रकार से जो आपका जो प्राइमरी डिपॉजिट 10,000 था, इसके ऊपर बैंक ने आप इसको इस प्रकार से अगर आप आगे लेके जाएंगे कैलकुलेशन को, तो ये कितना तक हो जाएगा आपका 10,000 रुपीज़ तक, है ना। 10,000 रुपीज़ तक का जो है ये लोन प्रोवाइड कर सकता है बैंक इस 1,000 रुपीज़ के ऊपर। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से बैंक्स जो है वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं, है ना। क्रेडिट मतलब बोरोइंग्स, लोगों को मनी लैंड करते हैं। समझ में आ रहा है। तो बैंक के इसी फंक्शन को हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। समझ में आ रहा है। चलिए, अब इसमें कुछ और समझ लेते हैं, इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है। हम क्रेडिट क्रिएशन निकालते कैसे हैं कि, है ना। तो इसका एक फार्मूला है कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल डिपॉजिट डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिट मल्टीप्लायर, है ना। ओरिजिनल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय क्रेडिट मल्टीप्लायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब होता है 1/r। यहाँ पास r का मतलब है आपका कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। अभी जो 1/r है जिसको हम क्रेडिट मल्टीप्लायर कहते हैं, ये कैसे आता है, ठीक है। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब होता है बेसिकली डिमांड डिपॉजिट डिवाइडेड बाय कैश रिजर्व, है ना। तो अगर हम इस एग्जांपल को लें तो यहाँ पास देखिए आपका जो डिमांड डिपॉजिट था, यानी कि जो टोटल वो, क्योंकि जो भी लोन देते हैं वो डिमांड डिपॉजिट के रूप में देते हैं, है ना। तो जितना भी लोन दिया गया वो कितना था यहाँ पास 10,000 रुपीज़, है ना। अब इस 10,000 रुपीज़ को आप डिवाइड कर दीजिए कैश रिजर्व से। यहाँ कैश रिजर्व कितना था 1,000, हमने ये मान के चला था। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये, सॉरी यहाँ एक और जीरो आएगा, है ना। तो ये 3 कट जाएंगे, ये हो जाएगा 10, है ना। तो यहाँ पास देखिए 1 मतलब डिमांड डिपॉजिट बाई कैश रिजर्व कितना आया आपका 10 आया। ये 10 क्या निकला है आपका, ये है क्रेडिट मल्टीप्लायर, ठीक है। तो अगर इसी क्रेडिट मल्टीप्लायर को हम CRR के फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को इट कैन आल्सो बी रिटर्न एज 1/10%, ठीक है, 1/10%। यहाँ देखिए ना, डिमांड डिपॉजिट कितना है आपका 10,000 बाई कैश रिजर्व, है ना। तो हम इसको कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 1/10%। तो 1/10% को अगर आप इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10, अब इसके बाई में 100 होता तो इसको हम ऊपर जाएगा ये, है ना। तो ये कितना हो गया 1/10 इंटू 100, तो आपका 0 0 कट गया, यानी कि 10 आ गया। कहने की मतलब है कि आपका जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है ना, वो क्या है आपका 1/r। r मतलब क्या है यहाँ पास CRR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन निकालने का जो फार्मूला आपका है वो है ओरिजिनल डिपॉजिट इनटू क्रेडिट मल्टीप्लायर। मतलब जितना भी डिपॉजिट होगा, जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में आप देखिए, है ना,
ठीक, हमारे इस एग्जाम्पल में आपका जो डिपॉजिट था वो कितना था 1000, नहीं सॉरी ये तो रिजर्व था। हमारा जो टोटल जो डिमांड डिपॉजिट था, मतलब जिसको लोन दिया गया था, वो था 10,000 रुपीज़। ठीक है, 10,000 तो इनटू हमको कर देना है क्रेडिट मल्टीप्लायर, यानी कि 1/r। ठीक है, अब r क्या था यहाँ पास, कैश रिजर्व रेशियो है ना, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10,000 इंटू 1/r कितना था 10, तो 10 यहाँ 100 नीचे में आता, तो इसको यहाँ ना लिख करके हम इसको यहाँ लिख देते हैं 100, तो 110 कट गया। ठीक है, तो आपका जो है 10,000 और एक जीरो। कहने की मतलब है कि अगर आपका जो डिपॉजिट है, अगर आपका डिपॉजिट 10,000 रुपीज़ है किसी बैंक का, तो इस 10,000 रुपीज़ के ऊपर बैंक्स जो है 1 लाख रुपीज़ तक का, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ तक का लोन वो दे सकता है, यानी कि लगभग जो है कितना गुना, 10 गुना। सिंपल सी बात है, अगर आपका जो CRR 10% है तो आपका जो है जस्ट 10 गुना वो देगा। समझ में आ रहा है ये? कोई भी डाउट होगा आप नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमने एग्जांपल लिया था है ना, यहाँ 1000 का है लिखा है यहाँ पास, देखिए क्या हो गया इसको, ठीक है, ये चलिए ओके आगे देखते हैं। सो दस वी कैन कंक्लूड दैट इफ कैश रिजर्व, क्या हो गया, दिख क्यों नहीं रहा है ये, सॉरी, है ना, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ़ कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक आर इंक्रीज्ड देन क्रेडिट सप्लाई इन द इकोनॉमी विल आल्सो इंक्रीज, है ना। सिंपल सी बात है कि अगर जो डिपॉजिट है वो बढ़ेगा, या कह लें तो रिजर्व बढ़ता है ना, तो सिंपल सी बात है कि आपके इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है, यानी कि जो क्रेडिट क्रिएशन है वो बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पास लास्ट में देखिए एक नोट लिखा है, इसमें देख सकते हैं आप कि कैश रिजर्व ऑफ द बैंक आर नॉट अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, यहाँ ये बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो बैंकों के पास जो CRR होता है ना, जो कैश रिजर्व होता है, वो आपके मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है, क्योंकि बैंक क्या है, बैंक सप्लायर ऑफ मनी है। और हमने पढ़ा था कि जो पब्लिक के पास मनी होता है वही मनी सप्लाई में काउंट होता है। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने जाना कि हाउ अ कॉमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट। ठीक है, कोई भी डाउट होता है आप जो है कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।